हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू एवरीवन। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रश्नावली 8.1 के 9वें क्वेश्चन से। ओके, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है कि त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है। मतलब सबसे पहले हमें क्या करना है, डायग्राम बनाना है। ठीक है, समकोण त्रिभुज वाला एक डायग्राम बनाना है। क्या दे रखा है कि बी समकोण है, तो ये बी हो गया, समकोण है। ठीक है, उसके बाद क्या है क्वेश्चन है, बी समकोण है यदि tan a बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। हमें दो भुजाओं का अनुपात दे रखा है यहाँ पर। ठीक है, और इसके दो पार्ट है। पहला क्या है, कोस ए साइन ए कोस सी प्लस कोस ए साइन सी, और दूसरा क्या है, कोस ए कोस सी माइनस साइन ए साइन सी। तो हमें क्या करना होगा, इसमें सबसे पहले तो डायग्राम बनाना है समकोण त्रिभुज का। ओके, उसके बाद क्या करना है कि इस भुजाओं का क्या दे रखा है, यहाँ पर दो भुजाओं का अनुपात दे रखा है। तो इसका फॉर्मूला, आप tan a का फॉर्मूला क्या होता है, इसके लिए मैंने आपको एक ट्रिक बताई है, तो वो ट्रिक लिख लेना आप सबसे पहले। उसके फॉर्मूले लिखने ऐसे क्वेश्चनों में, तो आप सबसे पहले ये काम करना कि ये लिख लेना लाल कक्का। ठीक है, ये पहला होता है साइन थीटा, और ये कोस थीटा, ये टेन थीटा, और ये कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। इतना काम हो गया। अब हम क्या करेंगे कि tan a बराबर क्या दे रखा है, 1/√3। tan a, इसमें क्या है कि यहां a की बात हो रही है और यहाँ c की हो रही है, फिर a की हो रही है और ये c की। मतलब यहाँ क्या दो कोणों के सापेक्ष बात चल रही है। ठीक है, पहले कौन सा कोण की बात करेंगे हम, a कोण की। तो ये a कोण है, ये 90 डिग्री का कोण है। इसके जस्ट सामने वाली भुजा क्या होगी, कर्ण। और a कोण की बात चल रही है, तो इसके सापेक्ष बात करते हैं। तो a कोण के सामने वाली भुजा को क्या कहेंगे, लंब। ये लंब हो गई। अब जो तीसरी भुजा बची है वो क्या हो गई, आधार। क्लियर। अब क्या दे रखा है, tan a बराबर 1/√3। तो tan थीटा का फॉर्मूला क्या, लंब बटे आधार। तो बराबर क्या लिखेंगे हम, लंब बटे आधार, यानी लंब अनुपात है लंब बटे आधार। तो लंब और आधार का क्या है, अनुपात है। आधार बराबर 1/√3। ठीक है, अब लंब बराबर क्या होगा, लंब बराबर 1 के। अनुपात हटेगा तो हमें के या एक्स कुछ लगाना होगा। ठीक है, तो मैंने के लगा दिया यहाँ पर। दूसरा क्या है, आधार। आधार बराबर क्या हो गया, √3 के। अब लंब कितना है, 1 के, तो ये रहा लंब 1 के। आधार कितना है, √3 के, तो ये आधार है √3 के। क्लियर। अब हमें कर्ण नहीं पता कितनी है। ठीक है, तो कर्ण कैसे निकालेंगे हम, पाइथागोरस प्रमेय से। तो त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, ट्रिग्नोमेट्री वाली जो ये प्रश्नावली, इसमें पाइथागोरस प्रमेय के बगैर तो कुछ ही नहीं है। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो कर्ण क्या है, AC की स्क्वायर बराबर आधार क्या है, AB की स्क्वायर प्लस में लंब क्या है, BC की स्क्वायर। ठीक है, तो AC तो हमें ज्ञात करना है, AB कितना है, √3 के की स्क्वायर प्लस BC कितना है, लंब 1 के, तो 1 के की स्क्वायर। अब AC स्क्वायर बराबर √3 की स्क्वायर, मतलब √3 इंटू में √3, तो √3 और √3 मिलकर कितने हो गए, पूरा 3 के स्क्वायर प्लस 1 का मतलब तो 1 की स्क्वायर तो 1 ही होगा, 1 के स्क्वायर। तो AC स्क्वायर बराबर 3 और 1 कितने हो गए, 4 के स्क्वायर। अब AC बराबर, इसका स्क्वायर हटेगा तो इस पर रूट लगेगा। ठीक है,
2k। AC बराबर कितना आ गया 2k। ये है AC, ये कितनी हो गई 2k। ठीक है, अब हमने लंब निकाल लिया, आधार भी निकाल लिया और करंट भी निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे कि साइन ए, कोस सी व कोस ए, इन सभी का मान निकाल लेते हैं। ठीक है, अब ये तो हमने कौन से कोण की बात चल रही है यहाँ पर, एक कोण की। अब मान निकालेंगे तो हम पहले एक कोण वाले निकाल लेते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ एक कोण की बात है। तो साइन ए बराबर, तो साइन ए साइन थीटा वाला फॉर्मूला क्या, लंब बटे कर्ण। तो लंब बटे कर्ण बराबर, लंब कितना है यहाँ पर 1 और कर्ण कितना है 2k। 1k बटे 2k, k से k कैंसिल हो गया, बचा क्या 1 बटे 2। ये किसका मान है, साइन ए का। अब हम किसका निकालेंगे, कोस, पहले ए वाले निकालते हैं। ठीक है, साइन ए का निकाल लिया अब हमने। अब हम निकालेंगे कोस ए का। कोस ए बराबर, फॉर्मूला क्या है कोस का, कोस थीटा वाला आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। इसमें आधार कितना है, √3k है। ठीक है, बटे कर्ण है 2k, k से k कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या √3k, 3 बटे 2। ठीक है, अब ए के मान तो निकाल लिए हमने, साइन ए निकाल लिया, कोस ए निकाल लिया। अब बात करते हैं सी वाले की, सी कोण के सापेक्ष। ये क्या है, कोण सी, ये सी वाले है सभी, ये सी वाला है फिर, और ये भी सी वाला है। ठीक है, अब सी कोण की बात हो रही है यहाँ पर, तो अब हम सी कोण के सापेक्ष बात करेंगे। ये क्या है, कोण सी है, तो अब सी कोण के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी यहाँ पर, लंब। अब सी के सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी और ये क्या हो जाएगी, आधार। हमें खाली आधार और लंब चेंज करने हैं, नहीं कि इनका मान। ठीक है, तो दूसरा डायग्राम बनाने के बजाय ये ठीक रहेगा, चेंज कर दिया हमने इसमें। अब सी कोण की बात है यहाँ पर। ठीक है, तो सी के सामने वाली भुजा लंब हो गई और जो बची है वो आधार हो गई, कर्ण तो वही रहेगा समकोण के सामने वाला। चलिए अब सी के मान निकालते हैं, तो साइन सी का निकालते हैं पहले। साइन सी बराबर, अब साइन का फॉर्मूला क्या है, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है आप, √3k बटे कर्ण कितना है 2k, k से k कैंसिल हो गया, बचा क्या √3 बटे 2। ठीक है, अब किसका निकालेंगे हम, कोस सी का। कोस सी बराबर, कोस सी कोस थीटा वाला फॉर्मूला आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। अब आधार कितना है यहाँ पर, आधार ये होगा अब 1k बटे कर्ण कितना है 2k, k से k कैंसिल हो गया, बचा क्या 1 बटे 2। अब हमने सभी मान निकाल लिए। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं इसके पहले पार्ट से। पहला पार्ट क्या है कि साइन ए कोस सी प्लस कोस ए साइन सी, सभी के मान तो हमने निकाल लिए, अब खाली मान रखना है, इसमें कुछ नहीं करना। ठीक है, तो मान रखते हैं। साइन ए कितना है 1 बटे 2, तो हम लिखेंगे यहाँ पर साइन ए है 1 बटे 2 इंटू में कोस सी ये रहा 1 बटे 2 प्लस, तो प्लस लग गया। अब कोस ए कितना है √3 बटे 2, √3 बटे 2 इंटू में साइन सी, ये रहा साइन सी √3 बटे 2, √3 बटे 2 आ रहा है समझ में। ठीक है, 1 इंटू 1 बटे 2 इंटू 1 बटे 2 है। ठीक है, ऊपर 1 को 1 से मल्टीप्लाई कराया तो 1 आएगा, और नीचे 2 को 2 से कराया मल्टीप्लाई तो कितने आएंगे 4 आएंगे। ठीक है, ये प्लस लग गया। अब √3 को √3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आएगा, खाली 3 आएगा। बटे कितने हो गए 2 इंटू 2 4। अब 4 का लघुत्तम लेंगे तो कितना आएगा एलसीएम
4 आएगा। ठीक है, तो 1 + 3 बराबर क्या आ गया 4/4, 4 से 4 कैंसिल हो गया, बचा क्या 1। तो पहले पार्ट का आंसर क्या आ गया हमारा 1। अब करते हैं इसका दूसरा पार्ट। दूसरा पार्ट क्या है, कोस सी माइनस साइन ए साइन सी। मान रख देंगे, मान तो हमने निकाल ही रखे हैं। तो कोस ए कितना है, कोस ए ये रहा √3/2, कोस सी 1/2 इंटू में 1/2, फिर माइनस है तो माइनस लगा देंगे। साइन ए कितना है, साइन ए है 1/2 इंटू में साइन सी √3/2। √3 को 1 से मल्टीप्लाई कराया तो कितना आएगा √3/2 को 2 से मल्टीप्लाई कराया तो 4, फिर माइनस √3/4। अब √3/4 माइनस √3/4, ये प्लस ये माइनस है तो कैंसिल हो जाएंगे। आया क्या 0। पहले का 1 आया है और दूसरे का क्या है 0 आया है। तो ये हो गया आपका 9वां क्वेश्चन कंप्लीट। करते हैं हम 10वां क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन क्या है कि त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q क्या है समकोण है और PR + QR बराबर 25 सेंटीमीटर दे रखा है, PQ बराबर 5 सेंटीमीटर है और ज्ञात क्या करना हमें साइन P, कोस P और tan P के मान निकालने हैं। ठीक है, तो डायग्राम बनाएंगे। क्या दे रखा है कि Q कोण क्या है समकोण है, तो ये P हो गया, ये Q हो गया समकोण और ये R हो गया। ठीक है, ये डायग्राम बना लिया हमने। अब हमें क्या दे रखा है, हम लिखेंगे कि दिया है हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि PR + QR बराबर है 25 सेंटीमीटर, यही दे रखा है। PR प्लस में QR बराबर 25 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है, और PQ कितना दे रखा है, PQ दे रखा है 5 सेंटीमीटर। ये PQ जो है ये कितना है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें दो भुजाओं का पता नहीं है। यदि हमें एक भुजा का पता नहीं होता, दो भुजाओं का हमें पता होता कि कितने सेंटीमीटर के, हम पाइथागोरस प्रमेय लगा लेते। ठीक है, बट अब भी हम क्या करेंगे पाइथागोरस प्रमेय ही लगाएंगे। तो कैसे लगाएंगे, हमें PR + QR बराबर 25 सेंटीमीटर देखा है। ठीक है, इन दोनों में से आप चाहो तो PR का मान निकालो या फिर QR का मान निकालो पक्षांतरण करके। ठीक है, मैं यहाँ पर QR का मान निकाल रही हूँ। ठीक है, QR अपनी जगह है, ये बराबर 25 यहाँ है, PR इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ से हमने किसका मान निकाल लिया, QR का मान निकाल लिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, वही तरीका है हमारा। ठीक है, तो त्रिभुज PQR में पाइथागोरस प्रमेय से, त्रिभुज PQR में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण सुकेर बराबर आधार सुकेर प्लस में लंब सुकेर। कर्ण क्या है PR, तो PR की सुकेर बराबर आधार सुकेर क्या है QP की सुकेर प्लस में लंब सुकेर क्या है QR की सुकेर। ठीक है, अब PR ही रहेगा, PR की स्क्वायर बराबर QP, ये PQ या QP एक ही बात है, ये कितना है 5 सेंटीमीटर, तो हम लिख देंगे 5 की स्क्वायर प्लस QR। अब QR की जगह हम लिख सकते हैं इसे समीकरण नंबर 1 मान लो। ठीक है, और इसे मान लो आप समीकरण नंबर 2। ये QR है तो QR की जगह हमने क्या निकाल रखा है 25 - PR, तो ये मान उठाकर हम QR की जगह लिख सकते हैं। और किससे कि समीकरण 1 से, यहां पर लिख देना कि समीकरण 1 का मान 2 में रखने पर
क्लियर? या समीकरण 1 से हम मान रख देते हैं क्यू आर का। तो क्यू आर का मान क्या है? 25 माइनस पी आर की स्क्वायर है, स्क्वायर ही आएगा, ठीक है। अब ये तो पी आर की स्क्वायर है बराबर 5 की स्क्वायर कितना हो गया? 25 हो गया। अब ये क्या है? ए माइनस बी की स्क्वायर। तो फॉर्मूला होता है इसके लिए, यहां लिख देती हूँ मैं, चूंकि ए माइनस बी की स्क्वायर बराबर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इस फॉर्मूले से हम क्या करेंगे? विस्तार करेंगे इसका। क्लियर? तो ये तो a है, ये क्या है? b। तुलना कराएंगे तो ये a है, ये क्या है? b। a स्क्वायर, तो इसका मतलब क्या है कि 25 की स्क्वायर फिर प्लस b स्क्वायर, तो पी आर की स्क्वायर यही होगा, फिर माइनस 2ab। 2 फॉर्मूले में है, a क्या है? 25 है, b क्या है? पी आर। ठीक है, अब सोल्व करते हैं इसको आगे। पी आर की स्क्वायर बराबर 25 प्लस 25 की स्क्वायर क्या हो जाएगा यहाँ पर? 625 प्लस पी आर की स्क्वायर, फिर माइनस 25 को 2 से मल्टीप्लाई कराया तो 50 पी आर। ठीक है, पी आर स्क्वायर बराबर 25 और 625 को जोड़ देंगे तो कितना आएगा? 650 प्लस पी आर स्क्वायर माइनस 50 पी आर। पी आर की स्क्वायर, अब ये जो पी आर है इन सभी को एक तरफ कर लेंगे और 650 को एक तरफ करेंगे। पी आर की स्क्वायर है, ठीक है। अब इस पी आर स्क्वायर को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस का माइनस पी आर स्क्वायर। अब 50 माइनस का 50 पी आर है, ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस का 50 पी आर बराबर है 650। क्लियर? अब ये तो प्लस का पी आर स्क्वायर और ये क्या है? माइनस का पी आर स्क्वायर है, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, प्लस और माइनस। अब बचा क्या यहाँ पर? 50 पी आर बराबर 650, यही बचा है। तो हमें खाली पी आर का मान चाहिए, तो पी आर बराबर क्या हो जाएगा? 650। ये इसके साथ गुणा में है तो इधर आएगा तो भाग में 50, तो कितना आ गया? 13। पी आर बराबर कितना आ गया? 13 सेंटीमीटर। पी आर बराबर तो आ गया 13 सेंटीमीटर। ठीक है, पी आर बराबर 13 आ गया, तो हमें अब क्या चाहिए? आर और क्यू का मान, आर क्यू। अब समीकरण 1 में मान रखेंगे पी आर का, ठीक है। ये है समीकरण नंबर 1। तो समीकरण 1 में पी आर का मान रखने पर पी आर का मान कितना है? 13। तो क्यू आर बराबर क्या है? 25 माइनस पी आर है, तो पी आर की जगह हम लिख देंगे 13। तो क्यू आर बराबर कितना बचा? 5 में से 3 गए 2 और 1 12, तो 12 सेंटीमीटर। क्यू आर कितना आ गया? 12। ये क्यू आर कितना है? 12 सेंटीमीटर। अब कर्ण, लंब और आधार, ये क्या है? सेंटीमीटर। ठीक है, अब किस कोण की बात चल रही है? यहाँ पर पी कोण की। ये है पी कोण। क्या पूछ रखा है हमें कि साइन पी, कोस पी और टेन पी के मान ज्ञात कीजिए। पी कोण पर ध्यान देना, ठीक है। पी कोण की बात चल रही है, तो पी के जस्ट सामने वाली भुजा क्या होगी? लंब। ये लंब होगी और समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण होगी, और जो बची तीसरी भुजा वो क्या होगी? आधार होगी। अब हम मान निकालेंगे साइन पी, कोस पी और टेन पी के। थोड़ा सा मैं साफ कर रही हूं यहां से। तो सबसे पहले हम मान निकालते हैं साइन पी का। फॉर्मूला क्या होगा? लंब बट्टे कर्ण। ये रहा साइन थीटा, तो फॉर्मूला क्या है? लंब बट्टे कर्ण। लंब बट्टे
कर्ण लंब कितना है 12 सेंटीमीटर, कर्ण है 13 सेंटीमीटर, तो 12/13 कितना आ गया साइन पी 12/13। और दूसरा हमें क्या पूछ रखा है कोस पी। कोस पी का फॉर्मूला क्या होगा, ये रहा कोस थीटा, तो आधार बट्टे कर्ण, कोस पी बराबर आधार बट्टे कर्ण। आधार कितना है 5 सेंटीमीटर, कर्ण कितना है 13। अब किसका मान निकालना है हमें, साइन पी का निकाल लिया हमने, कोस पी का निकाल लिया, अब टेन पी। टेन पी बराबर फॉर्मूला क्या होगा, लंब बट्टे आधार, लंब बट्टे आधार। लंब कितना है, ये रहा 12 सेंटीमीटर और आधार कितना है 5 सेंटीमीटर। तो ये हो गया साइन पी, कोस पी और टेन पी तीनों के मान। क्लियर, आज के लिए इतना ही। थैंक्स।